जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है उपक्रम। उपक्रम जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतक के चरण हैं उपक्रम, उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन। ये जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास व भूल का सिद्धांत 1898 ईस्वी में प्रतिपादित किया। यह प्रयोग बिल्ली पर था, जबकि पॉलॉक ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन, पीटर हेगार्टी ने सामाजिक मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों के गतिशील संगठन जो कि पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त भाषा देने वाले G.W. आलपोर्ट ने यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में दी है, जो कि 1937 ईस्वी में दी है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है, मतलब मन और शरीर के सम्मिश्रित गुणों का गतिशील संगठन है, जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। जब ये उसका मन और शरीर के जो गुण हैं वो गतिशील होकर पर्यावरण से समायोजित होते हैं, तो उससे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। G.W. आलपोर्ट यह कहना चाहते हैं, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वे विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आते हैं। इससे सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, वो जो पिंजरा था जिसमें कि बिल्ली बंद थी, या जो पिंजरा जिसमें कि वो कुत्ता बंद था, पॉलॉक वाला कुत्ता और ये थॉर्नडाइक की बिल्ली, जो कि दोनों उस पिंजरे में बंद थे। अगर वो पिंजरा उनके हाथ पर या उनके पैर पे गिर जाता तो यह पुनर्बलन जो होता, रीइंफोर्समेंट जिसे कहते हैं, वह नकारात्मक हो जाता। तो दोबारा वह बिल्ली या वह कुत्ता उस लीवर को, उस बटन को दोबारा कभी नहीं दबाते, क्योंकि उन्हें दंड मिल चुका है, और दंड भी सिर्फ कि अपने भोजन को पाने का प्रयास करना, उसका दंड उन्हें मिला है। तो यहाँ पर नकारात्मक पुनर्बलन हो गया, तो जिसके कारण वो दोबारा गेट खोलने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। इसी तरह से बच्चों को जब दंड दिया जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है, शिक्षक जब उन्हें दंडित करता है तो वह विद्यालय या तो कभी कभी नहीं आते हैं, या कुछ विद्यार्थी इतने हठी हो जाते हैं कि वह विद्यालय आना ही बंद कर देते हैं। तो यह नकारात्मक पुनर्बलन होता है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन व उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। डी. तर्क करना। स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे हुए विषयों व पाठों को चेतना में लाना होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं: सीखना, धारण करना, प्रत्याहान, पहचान करना। तर्क करना इसमें नहीं आता है। स्मरण के लिए क्या है कि आपने सीखा, धारण किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसकी पहचान की और उसको अपने में आत्मसात किया। तो स्मरण अभी आपको तभी चीज़ें आएंगी जब आपने उसको खुद करके सीखा हो। तो सीखा, फिर धारण किया, उसको प्रयोग में लाए, उसको उस जटिल प्रक्रिया की आपने पहचान करना सीखी। लेकिन आपने स्मृति के आयाम में कभी तर्क नहीं किया, क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखा था उसको सिर्फ याद किया है, स्मरण किया है और पुनः धारण किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।